हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। आज हम हमारा जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है कंसोलिडेशन, सॉइल का कंसोलिडेशन। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे हम हमारा टॉपिक कंसोलिडेशन। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा है कॉम्पैक्शन के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। हमें पता है सॉइल में से जब भी हम एयर वॉइड्स को रिमूव करते हैं, सॉइल में से जब भी हम एयर वॉइड्स को रिमूव करते हैं बाय द मैकेनिकल एप्लीकेशन, जैसे हम कोई भी हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर कोई भी वाइब्रेटर चलाते हैं, तो हमारा जो इमीडिएटली जो हमारे सॉइल के अंदर से एयर वॉइड्स रिमूव होते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। ठीक है, कॉम्पैक्शन के बाद जो हमारा प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है हमारे पास, हमें पता है हमारे जो सॉइल का स्ट्रक्चर है उसमें हमारे पास 3 फेज होते हैं। कौन कौन से फेज होते हैं? 3 फेज। पहला होता है हमारा सॉइल सॉलिड, दूसरा हमारे पास वाटर वॉइड्स, तीसरा हमारे पास एयर वॉइड्स। 3 फेज होते हैं हमारे सॉइल स्ट्रक्चर के अंदर। पहला होता है हमारा सॉइल सॉलिड, सेकंड होता है हमारा वाटर वॉइड्स, थर्ड वन होता है हमारा एयर वॉइड्स। ठीक है, तो जैसे ही हमने लोड अप्लाई करा बाय द मैकेनिकल एप्लीकेशन, जैसे हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले हम वाइब्रेटर यूज करते हैं, रोलर यूज करते हैं। हम हमारा जो हमारा रोलर है वो मैकेनिकल एप्लीकेशन हो गया। तो जैसे ही हमने वेट अप्लाई करा या लोड अप्लाई करा तो क्या होगा, हमारा सबसे पहले हमारे एयर वॉइड्स रिमूव होंगे। एयर वॉइड्स हमारे रिमूव होंगे तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। क्लियर? लेकिन एयर वॉइड्स हमारे रिमूव हो गए, हमारा कुछ वॉल्यूम कम हो जाएगा सॉइल का, कुछ सेटलमेंट हो जाएगा, तो उसे हम कह रहे हैं कॉम्पैक्शन। लेकिन जब हम वाटर के वॉइड्स को रिमूव कर देंगे, जब हम वाटर के वॉइड्स को सॉइल में से रिमूव कर देंगे उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। ठीक है, एयर वॉइड्स को रिमूव कर रहे हैं उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं कॉम्पैक्शन। लेकिन जब हम वाटर के वॉइड्स को सॉइल में से रिमूव करते हैं उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। क्लियर? अब देखेंगे हम कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या हो रहा है। कॉम्पैक्शन में हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। ठीक है, यानी जैसे ही हमने लोड अप्लाई करा, जैसे ही हमने लोड अप्लाई करा हमारे एयर वॉइड्स रिमूव हो जाएंगे, लेकिन वाटर के वॉइड्स हमारे ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे। ठीक है, हमें इन दोनों को ही रिमूव करना है, उसके बाद ही हमारा जो सॉइल का सेटलमेंट है वो रुक सकता है। क्लियर है? ये हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, इसको हम इमीडिएटली लोड लगाकर रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो वाटर के वॉइड्स हैं वो हमारे इमीडिएटली रिमूव नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करा, जैसे ही हमने कोई स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करा तो उसका लोड हमारी सॉइल के ऊपर आएगा। लोड सॉइल के ऊपर आएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे जो वाटर वॉइड्स है टाइम के साथ वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। जो हमारे वाटर के वॉइड्स हैं वो धीरे धीरे या हम कहें स्लोली स्लोली हमारे सॉइल में से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है, यानी ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है। जो हमारा वाटर के वॉइड्स हैं जिनको रिमूव करना बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस है। क्लियर है? एयर वॉइड्स हमारे इमीडिएट रिमूव हो गए, जबकि वाटर वॉइड्स को हमें रिमूव करने में टाइम लग रहा है। क्लियर है? तो जैसे ही हमने स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करा तो हमारा टाइम के साथ हमारे धीरे धीरे वाटर वॉइड्स है वो रिमूव होना स्टार्ट हो गए। क्लियर?
ये हमारा कंसोलिडेशन हमारा 3 स्टेज में हो रहा है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है हमारा सॉइल सॉलिड, उसके बाद आता है हमारा सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड की बात करें हम, तो हमारे सॉइल जब हमारे एयर वॉइड्स रिमूव हो गए, वाटर वॉइड्स रिमूव हो गए, तो हमारा बचा सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड में क्या होगा हमारे पास, सॉइल सॉलिड में से हमारे पास कुछ भी रिमूव नहीं होगा, सिर्फ जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो हमारे रीअरेंजमेंट होंगे, यानी वो अपन को बेटर पोजीशन में लाना चाहेंगे। कुछ दूर हैं, कुछ किसी का कोई फेस आया है, किसी का कोई एज है, सारे के सारे अपनी स्टेबल पोजीशन में आना चाहेंगे, यानी इसके कारण भी कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा। तो वाटर वॉइड्स और सॉइल सॉलिड के, वाटर वॉइड्स के रिमूव होने से प्लस सॉइल सॉलिड के रीअरेंजमेंट से, क्योंकि जो सॉइल सॉलिड के पार्टिकल है वो अपन को बेटर स्टेबल पोजीशन में लाना चाहेंगे, तो सॉइल वाटर वॉइड्स के रिमूव होने से और सॉइल सॉलिड के रीअरेंजमेंट के कारण जो हमारा सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस होता है उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। क्लियर है? दोबारा देख लेंगे। एयर वॉइड्स का रिमूव होना हमारा कहलाता है कॉम्पैक्शन, जबकि वाटर वॉइड्स का रिमूव होना और सॉइल सॉलिड का रीअरेंजमेंट कहलाता है हमारा कंसोलिडेशन। क्लियर? बात क्लियर हुई? तो अब हम इंट्रोडक्शन में पार्ट में देखेंगे इसमें, when an external static load is applied on a saturated soil mass। आ गई बात समझ में? अब अपन ये सैचुरेटेड सॉइल मास वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं इसमें? सैचुरेटेड सॉइल मास इसलिए यूज कर रहे हैं हम क्योंकि हम जानते हैं हमारे सॉइल के अंदर 3 फेस हैं। जब हमारा एयर वॉइड रिमूव हो जाएगा तो हमारा बचेगा सिर्फ वाटर वॉइड और सॉलिड, और जब सॉइल में 2 फेस होते हैं, सिर्फ सॉइल सॉलिड और वाटर, सॉइल सॉलिड और वाटर, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। और जब खाली सॉइल सॉलिड और एयर वॉइड्स होते हैं हमारी सॉइल में, तो उसे हम कहते हैं ड्राई सॉइल। क्लियर है? ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जब हमारी सॉइल के अंदर 2 ही फेस होंगे, वाटर प्लस सॉइल सॉलिड, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉइल। तो कंसोलिडेशन प्रोसेस जब भी होगा हमारी सॉइल सैचुरेटेड कंडीशन में होगी। क्लियर? हम ये मानेंगे उसमें कि हमारे एयर वॉइड्स कंप्लीटली रिमूव हो चुके हैं। चले आगे। तो व्हेन एन एक्सटर्नल स्टैटिक लोड इज, स्टैटिक लोड मतलब हमारे कोई भी स्ट्रक्चर का लोड सॉइल के ऊपर आ रहा है। व्हेन एन एक्सटर्नल स्टैटिक लोड इज अप्लाइड ऑन ए सैचुरेटेड सॉइल मास, एन एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज डेवलप्ड, यानी हमारा पोर वाटर प्रेशर डेवलप है हमारी सॉइल के अंदर। जब हम उसके ऊपर लोड अप्लाई करेंगे सॉइल के ऊपर, तो पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। पोर वाटर प्रेशर डेवलप हो रहा है तो हम जानते हैं हमारा वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है लो स्ट्रेस जोन में। हमारा वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है लो स्ट्रेस जोन में। तो इसके कारण क्या होता है, हमारे फाउंडेशन में हमारे प्रॉब्लम आती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जब हम क्या करेंगे, हमने स्टैटिक लोड लगाया और हमारे लोड की जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम है, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा वाटर इनकम्प्रेसिबल होता है। इनकम्प्रेसिबल एयर हमारा रिमूव हो चुका है, वाटर हमारा इनकम्प्रेसिबल है, तो जिसके कारण क्या होता है, टाइम के साथ कुछ सेटलमेंट होता है जो हमारी फाउंडेशन में दिक्कत करता है। क्योंकि हमने हमारा सॉइल के ऊपर फाउंडेशन बना दिया, तो जब सॉइल का सेटलमेंट होगा तो फाउंडेशन का भी सेटलमेंट होगा, जिसके कारण हमारे स्ट्रक्चर में क्रैक आ सकते हैं, ठीक है। तो इसी पोर वाटर प्रेशर को, यानी हमारे जो वाटर वॉइड्स हैं, पोर वाटर प्रेशर को सॉइल में से रिमूव करना लिख रखा है हमने। सच एक्सपल्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इट डिक्रीज इन वॉइड रेशियो एंड कंसिक्वेंटली ए रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। यानी इसी पोर वाटर प्रेशर को, यानी हम बोले वाटर के वॉइड्स को हमारी सॉइल में से रिमूव करेंगे, ठीक है, जिसके कारण हमारे वॉइड्स कम हो जाएंगे, वॉइड्स कम होंगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कंसोलिडेशन। क्लियर हुई बात? दोबारा देखेंगे, जब हम एक्सटर्नल स्टैटिक लोड अप्लाई कर रहे हैं कौन सी सॉइल के ऊपर, सैचुरेटेड सॉइल मास के ऊपर, तो क्या होगा, हमारा पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। पोर वाटर प्रेशर आपको पता है कौन सा होता है, पोर वाटर प्रेशर
जो वाटर के पार्टिकल सॉइल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जब हमारा लोड हम लोड लगाएंगे, जैसे ही हम सॉइल मास के ऊपर लोड अप्लाई करेंगे तो वाटर के जो वाटर वॉइड्स हैं, जिन वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट है, वो सॉइल मास के ऊपर प्रेशर लगाते हैं, उसको कहते हैं हम पोर वाटर प्रेशर। ठीक है, तो जैसे ही हमने लोड अप्लाई करा तो क्या होगा, हमारा पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। वो पोर वाटर प्रेशर हमारा एस्केप होगा या उसका एक्सपल्शन होगा हमारी सॉइल के अंदर से या वॉइड रेशियो से, यानी वाटर के जो हमारे वाटर है हमारे वॉइड्स के अंदर, उसका एक्सपल्शन होगा हमारे सॉइल में से, तो हमारे वॉइड्स कम हो जाएंगे। जब हमारे वॉइड्स में से वाटर निकल जाएगा तो वॉइड्स कम हो जाएंगे, वॉइड्स कम हो जाएंगे हमारे, तो हमारे सॉइल का जो वॉल्यूम है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कंसोलिडेशन। क्लियर? दोबारा देख लेंगे एक बार, कंफ्यूज नहीं होना है। सैचुरेटेड सॉइल मास में जब भी हम लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है, व्हेन एन एक्सटर्नल लोड इज अप्लाइड ऑन ए सैचुरेटेड सॉइल मास, तो क्या होगा, हमारा पोर वाटर प्रेशर डेवलप होगा। पोर वाटर प्रेशर जो डेवलप होगा हमारा, उसको हम वॉइड्स में से रिमूव करना चाहेंगे। वॉइड्स में से रिमूव करेंगे तो क्या होगा हमारा, तो इसी प्रोसेस को, यानी इसी जो हमारा पोर वाटर प्रेशर है, यानी जो पोर वाटर का मतलब क्या है, हमारा जो वॉइड्स के अंदर हमारा वाटर प्रेजेंट्स है। हमारे वॉइड्स दो तरह के वॉइड्स होते हैं, एयर वॉइड्स और वाटर वॉइड्स। तो वॉइड्स के अंदर से जो वाटर प्रेजेंट है हमारा, उसका रिमूव होना, और वॉल्यूम ऑफ सॉइल, जब वॉइड्स रिमूव हो जाएंगे तो हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑटोमेटिकली हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंसोलिडेशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे हम कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेशन इज एसेंशियली ए टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कॉम्पैक्शन हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। कॉम्पैक्शन हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है, यानी जैसे ही हमने कोई भी मैकेनिकल एप्लीकेशन लोड अप्लाई करा, तुरंत हमारे एयर वॉइड्स रिमूव हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्शन। क्लियर? लेकिन कंसोलिडेशन हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इसके अंदर जैसे हम लोड लगाते हैं, बहुत धीरे धीरे, यानी बहुत टाइम टेकन प्रोसेस है, कई सालों, कई महीने, कई साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हमारा क्या हुआ, टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। जैसे हमने लोड अप्लाई करा तो धीरे धीरे हमारे वॉइड्स, जो वाटर के वॉइड्स है, वो रिमूव होंगे, और जब वाटर के वॉइड्स रिमूव होंगे उसके बाद सॉइल सॉलिड का रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है। आगे देखें हम, इन ए कोरस ग्रेन सॉइल हैविंग हाई कोफिशिएंट ऑफ permeability, the pore water pressure escape very rapidly। अब हमें पता है दो तरह की सॉइल होती है हमारे पास, एक होता है हमारे पास कोरस ग्रेन सॉइल, दूसरा होता है हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल। तो अगर हम कोरस ग्रेन सॉइल की बात करें, तो उसमें पता है हमारे पास उसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, उसमें ज्यादा वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। जितने ज्यादा कोरस ग्रेन पार्टिकल होंगे उसमें उतने ही ज्यादा वॉइड्स प्रेजेंट होंगे, उसकी परमेबिलिटी इतनी ही ज्यादा होगी। जैसे सपोज करें हमारे पास कोई ग्रेवल जैसी सॉइल है, यानी उसके जो सॉइल सॉलिड है उनके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसमें ज्यादा वॉइड्स प्रेजेंट होंगे। ज्यादा वॉइड्स प्रेजेंट है यानी उसमें से जो वाटर का पास होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, यानी उसमें से क्या होगा, जैसे ही हमने उसके ऊपर लोड अप्लाई करा तो इमीडिएटली, यानी जो पोर वाटर प्रेशर है वो वेरी रैपिडली, बहुत जल्द ही उसमें से रिमूव हो जाएगा। यानी हमारे कोरस ग्रेन सॉइल, यानी जो बड़े बड़े पार्टिकल वाली सॉइल है हमारे, जैसे सैंड हो गई हमारी, ग्रेवल हो गया हमारा, ऐसे जो सॉइल है हमारे पास, यानी जिनमें साइज पार्टिकल बहुत बड़े हैं, उनमें अगर हम देखें तो उनकी परमेबिलिटी हमें पता है ज्यादा होती है, क्योंकि उनमें वॉइड्स ज्यादा बड़े होंगे, तो जल्दी से हमारी जो वाटर के पास होने की पॉसिबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। तो इस कारण हमारा पोर वाटर है जो हमारा, वो जल्दी से हमारा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, जितने ज्यादा वॉइड्स होंगे तो उतने जल्दी हमारे, जितने बड़े वॉइड्स होंगे उतने हमारा पोर वाटर प्रेशर जल्दी रिमूव हो जाएगा, पोर वाटर हमारा जल्दी
रिमूव हो जाएगा। इसलिए हमने कहा इन ए कोरस ग्रेन सॉइल हैविंग हाई कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी द पोर वाटर प्रेशर द पोर वाटर एस्केप वेरी रैपिडली, यानी पोर वाटर जो वॉइड्स के अंदर वाटर है वो जल्दी से रैपिडली हमारा रिमूव हो जाएगा या एस्केप हो जाएगा। लेकिन द टाइम डिपेंडेंट वॉल्यूम चेंज ऑफ सॉइल मास देखेंगे हम, लेकिन जो हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल होती है, जैसे हमारे पास हो गया सिल्ट और क्ले, सिल्ट और क्ले यानी 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक हम बोलते हैं सिल्ट, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन तक हम बोलते हैं सिल्ट, और लेस देन 2 माइक्रोन सॉइल को हम बोलते हैं क्ले। क्लियर? आगे बात समझ में? हमने ये पढ़ा हुआ है 75 माइक्रोन से लेस देन और 2 माइक्रोन से जो ग्रेटर देन होते हैं उसे सॉइल को हम बोलते हैं सिल्ट, और लेस देन 2 माइक्रोन से जो हमारे छोटे पार्टिकल हैं उन्हें हम बोलते हैं क्ले। ठीक है, तो जो क्ले और सिल्ट हमारी जो फाइन ग्रेन सॉइल्स होती हैं, ये हमारी फाइन ग्रेन सॉइल्स होती हैं, ये हमने सबने पढ़ रखा है। तो ये फाइन ग्रेन सॉइल जो होती हैं इनमें क्या होता है, जो पोर वाटर है यानी वो वॉइड्स के अंदर वाटर है, इनको रिमूव होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, इनको रिमूव होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो हमने देखा कि हमारे कंसोलिडेशन टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस है, लेकिन ये हमारी सॉइल की जो स्ट्रक्चर है यानी जो उसके अंदर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं हम, यानी इन द फॉर्म ऑफ कोरस ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल, यानी हमारे पास जो सॉइल के जो सॉलिड है उनका सॉइल पार्टिकल है उनका साइज बड़ा है या छोटा है। अगर सॉइल पार्टिकल का साइज कोरस है यानी बड़ा है तो क्या होगा, उसके अंदर कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ज्यादा होगी, कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी जो पोर वाटर है यानी वॉइड्स के अंदर वाटर है वो रैपिडली रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल होगी तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे पास उसकी लेस परमेबिलिटी होगी। लेस परमेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हमारे सॉइल के अंदर से जो वाटर पास होता है, यानी अगर हम कोई सॉइल है उसके अंदर वाटर ऊपर से पेनिट्रेट करें यानी वाटर इसके ऊपर डालेंगे तो कितनी कितनी स्पीड से हमारा जो वाटर है वो पास हो रहा है, उसे हम कह रहे हैं परमेबिलिटी। ठीक है, ये सॉइल की प्रॉपर्टी होती है। तो जब हमारे वॉइड्स बड़े होंगे, साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल बड़ा होगा तो उसकी कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन जब हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल होगी तो सॉइल के पार्टिकल का साइज छोटा होगा, वॉइड्स हमारे छोटे होंगे तो उसके अंदर हमारे लेस परमेबिलिटी होगी। ठीक है, तो जब हमारी लेस परमेबिलिटी होगी तो हमें कंसोलिडेशन में या फिर हम बोलें वॉइड्स में से वाटर का रिमूव होना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। क्लियर हुई हमारे पास? तो यहां पर हमने पढ़ा सिर्फ 2 पार्ट कि हमारे पास हमने देखा पहले कोरस ग्रेन सॉइल के बारे में, फिर देखा हमने फाइन ग्रेन सॉइल के बारे में। क्लियर हुई बात? अब हम देख रहे हैं जो हमारे सॉइल का वॉल्यूम है वो किस किस कारण से चेंज हो रहा है। जो हमारे सॉइल का वॉल्यूम है वो क्या रीजन है जिनके कारण हमारे सॉइल का वॉल्यूम चेंज हो रहा है। द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मे अकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। ठीक है, हमारे पास 5 रीजन है जिनके कारण हमारा सॉइल का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा है। क्लियर है? पहले देखेंगे हम सबसे पहले कंप्रेशन ऑफ पोर एयर। सबसे पहला जो रीजन है हमारा कंप्रेशन ऑफ पोर एयर। कंप्रेशन ऑफ पोर एयर की बात करें यानी हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 फेज हैं, पहला एयर वॉइड्स, दूसरा वाटर वॉइड्स और तीसरा सॉइल सॉलिड। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा सॉइल के अंदर जो हमारे वॉइड्स एयर वॉइड्स हैं सबसे पहले वो कंप्रेस होंगे, सबसे पहले उनका कंप्रेशन होगा। जैसे ही लोड अप्लाई करा हमने सबसे पहले उनका कंप्रेशन होगा। जैसे ही कंप्रेशन हो गया उनका, जैसे ही सबसे पहले एयर का कंप्रेशन हुआ, अब जब हमारा जो पूरी तरीके से एयर का कंप्रेशन हो गया तो अब वो क्या करेंगे, एयर वॉइड्स बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे, वो एयर वॉइड्स बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगे। तो दूसरा जो हमारा प्रोसेस हुआ वो हुआ एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर, यानी जो वॉइड्स, पोर का मतलब समझ रहे हैं आप, पोर का मतलब है हमारा वॉइड्स। क्लियर है?
पोर का मतलब है हमारा वॉइड्स। तो जैसे ही हमारा पहले हमारा कंप्रेशन हुआ एयर का, यानी लोड अप्लाई करा तो सबसे पहले कंप्रेशन एयर का हो रहा है। जब पूरी तरीके से एयर का कंप्रेशन हो गया तो वो फिर जो एयर है वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देगी, जिससे हम कह रहे हैं एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर। क्लियर है। थर्ड जो हमारा रीजन है वो है कंप्रेशन ऑफ पोर वाटर। कंप्रेशन ऑफ पोर वाटर, ठीक है। जैसे हमारा एयर का कंप्रेशन हुआ फिर क्या होगा, हमारा पोर वाटर जो वॉइड्स के अंदर हमारा वाटर है उसका कंप्रेशन होगा। जब हमारे पूरे एयर वॉइड्स रिमूव हो गए उसके बाद हमारा पोर वाटर यानी वॉइड्स के अंदर जो वाटर है उसका कंप्रेशन होगा। तो उसका कंप्रेशन होगा, उसका कंप्रेशन होगा तो क्या होगा, सबसे पहले हमारा वाटर कंप्रेस होगा। वाटर कंप्रेस होगा तो जब हमारा वाटर पूरी तरीके से कंप्रेस हो जाएगा फिर जो हमारा वाटर है, जो वाटर है हमारा वॉइड्स के अंदर, वो भी रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। वो डिपेंड कर रहा है सॉइल कैसी है, हमारी सॉइल का पार्टिकल साइज कैसा है। कोरस ग्रेन सॉइल होगा तो जल्दी रिमूव हो जाएगा, फाइन ग्रेन सॉइल होगा तो वो थोड़ा टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है। तो सब उसके बाद हमारा क्या हुआ, कंप्रेशन ऑफ पोर वाटर। नेक्स्ट देखेंगे हम जो फोर्थ हमारा है एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। जब हमारा पूरी तरीके से हमारा पोर वाटर का कंप्रेशन हो गया उसके बाद क्या होगा, जो वॉइड्स में से वाटर है वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रोसेस को हम करें एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। क्लियर है। एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर। अब हमारे जो हमारा प्रोसेस, हमारा जो सॉइल स्ट्रक्चर है उसमें से एयर वॉइड्स भी रिमूव हो गए और वाटर वॉइड्स भी रिमूव हो गए। और जब सॉइल में से एयर वॉइड्स और वाटर वॉइड्स दोनों रिमूव हो गए लेकिन हमारा लोड अभी भी हमने अप्लाई कर रखा है, तो फिर क्या होगा, हमारा सॉइल सॉलिड का कंप्रेशन होगा। बेसिकली वो सॉइल सॉलिड का कंप्रेशन नहीं होता है क्योंकि हमारे सॉइल के जो सॉलिड है उनमें कंप्रेशन नहीं होता है, उनका सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट मतलब कोई सॉइल पार्टिकल है, एक सॉइल पार्टिकल जिसका फेस टच हो रहा है, दूसरा सॉइल पार्टिकल है जिसका एज टच हो रहा है। तो जब इस पे लोड अप्लाई होगा तो हो सकता है ये दोनों स्टेबल फॉर्म में आके अपना फेस टू फेस कनेक्ट हो जाए या हो सकता है एज टू एज कनेक्ट हो जाए। आ गई बात समझ में। तो उसे हम कह रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड दोबारा समझेंगे। कंप्रेशन ऑफ सॉलिड का मतलब क्या है, कंप्रेशन ऑफ सॉलिड कोई टर्म नहीं होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स का कंप्रेशन नहीं होता है। होगा क्या, जो हमारे सॉइल सॉलिड है, जो हमारे सॉइल के पार्टिकल हैं, सपोज दैट किसी सॉइल के पार्टिकल का, आपको पता है इसमें दो फेस होते हैं सॉइल सॉलिड के, हर पार्टिकल के दो फेस हैं, एक होता है फेस एक होता है एज। दो फेस होते हैं, एक फेस और एक एज। तो अगर किसी सॉइल सॉलिड का फेस और किसी सॉइल सॉलिड का एज कनेक्ट है तो हो सकता है अगर हम इस पे लोड अप्लाई करें, जब हमारे एयर वॉइड्स और वाटर वॉइड्स रिमूव हो चुके हैं उसके बाद अगर हम लोड अप्लाई कर रखा है हमने, तो हो सकता है ये दोनों अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाना चाहें। स्टेबल फॉर्म में मतलब ये फेस टू फेस में कन्वर्ट हो जाए या फिर एज टू एज में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर है। तो उसी चीज को हम कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। क्लियर है। तो ये 5 रीजन हैं जिनके कारण हमारे कंसोलिडेशन प्रोसेस या हम कहें हमारी सॉइल की वॉल्यूम में जो चेंज होता है यानी रिडक्शन इन सॉइल वॉल्यूम होता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। क्लियर हुई बात। इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। यानी कंसोलिडेशन के बारे में हम देखें तो बेसिकली हमें दो ही पॉइंट याद रखने हैं, ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर and rearrangement of soil solid due to expulsion of pore water and rearrangement of soil solid। ठीक है। इसके कारण क्या हो रहा है हमारा, द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल, द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज नोन एज कंसोलिडेशन। क्लियर हुई बात। यानी क्या बोलेंगे हम, हमारे सॉइल सॉलिड के अंदर पोर वाटर के रिमूव होने से और रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड के कारण जो हमारा वॉल्यूम सॉइल का रिड्यूस हो रहा है,
जो हमारी सॉइल का वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कंसोलिडेशन। क्लियर हुई बात? अब देखेंगे हमारा जो हम नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या बेसिकली क्या डिफरेंस है, यहां पर हमने पांच डिफरेंस इसमें डिफरेंशिएट यानी इन दोनों को डिफरेंशिएट किया है, कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन को। ठीक है, आप इसको टेबल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ करके इधर कॉम्पैक्शन और इधर कंसोलिडेशन भी लिख सकते हैं। दोनों में बेसिकली हमने पांच बेसिक डिफरेंस है वो बताए हैं हमें। आप इसको टेबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लें, इधर कॉम्पैक्शन इधर कंसोलिडेशन। ठीक है, सबसे पहले हम कॉम्पैक्शन के जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर हम कॉम्पैक्शन के पॉइंट्स को डिस्कस करें हम, तो पहला हमारा जो प्रोसेस है, पहला हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा कॉम्पैक्शन। तो कॉम्पैक्शन में क्या होगा हमारे पास, हमने पढ़ा था कॉम्पैक्शन इज द कंप्रेशन ऑफ सॉइल बाय द एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ सॉइल। मैंने आपको बताया था सॉइल सॉलिड के अंदर से जो हमारे वॉइड्स में से एयर है उसका रिमूव होना हमारा कॉम्पैक्शन कहलाता है। क्लियर है? जबकि एक्सपल्शन ऑफ, अगर हम यहां लिख दें वाटर फ्रॉम द वॉइड्स, एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ सॉइल, तो उसको हम क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन। ठीक है, तो जो सॉइल के वॉइड्स हैं उनमें से वॉइड्स एयर का रिमूव होना क्या कहलाता है, कॉम्पैक्शन। ठीक है, जबकि हम कंसोलिडेशन की बात करें, तो वहां लिख रखा है हमारा कंसोलिडेशन इज द कंप्रेशन ऑफ सॉइल बाय द एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स ऑफ सॉइल। क्लियर है? दोनों में बेसिक डिफरेंस पता चल गया आपको। कॉम्पैक्शन में से एयर रिमूव हो रही है, जबकि कंसोलिडेशन में से हमारा वाटर रिमूव हो रहा है। बेसिक फर्स्ट डिफरेंस है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, इट इज क्विक प्रोसेस। मैंने आपको बताया था ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही हमने मैकेनिकल एप्लीकेशन या हमने लोड अप्लाई करा, हमारा क्या होगा, एयर वॉइड्स तुरंत रिमूव हो जाएंगे, रैपिडली रिमूव हो जाएंगे। जबकि हम बात करें हमारा कंसोलिडेशन के बारे में, तो कंसोलिडेशन इट इज ए स्लो प्रोसेस और टाइम टेकन प्रोसेस, और टाइम टेकन प्रोसेस। क्लियर है? बताएं क्लियर है? आगे बात समझ में, इट इज कंसोलिडेशन, इट इज स्लो प्रोसेस या टाइम टेकन प्रोसेस, यानी हमने जो वाटर में से वॉइड्स है, वो वॉइड्स में जो वाटर प्रेजेंट है उसको रिमूव होने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम कह रहे हैं कंसोलिडेशन इज टाइम टेकन प्रोसेस और स्लो प्रोसेस। ठीक है, थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा शॉर्ट टर्म लोडिंग इज रिक्वायर्ड। शॉर्ट टर्म लोडिंग मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए हम लोड को अप्लाई करते हैं, बहुत ही कम टाइम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, हम कोई रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या है, उसमें से हमें वॉइड्स को रिमूव करना है, एयर वॉइड्स को। तो हम क्या करते हैं, रोलर यूज करते हैं। अगर क्ले सॉइल होती है तो हम पैनोमेट्रिक रोलर यूज कर लेते हैं। आगे बात समझ में, क्ले सॉइल में हम कौन सा शीप फुटेड रोलर यूज करते हैं, या हम एक पैनोमेट्रिक टाइप रोलर होता है वो भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, पैनोमेट्रिक टाइप ऑल सॉइल के लिए यूज होता है, जबकि शीप फुट रोलर हमारा क्ले सॉइल के लिए यूज होता है। आगे बात समझ में, ये आपने पढ़ा हुआ होगा। अगर हम क्ले सॉइल के लिए कभी भी बात करते हैं तो हम करते हैं कौन सा रोलर यूज, शीप फुट रोलर यूज करते हैं। और पैनोमेट्रिक टाइप रोलर हमारा लगभग हर सॉइल के लिए यूज आ जाता है। तो हम लिख रहे हैं आपका शॉर्ट टर्म लोडिंग इज रिक्वायर्ड। शॉर्ट टर्म लोडिंग मतलब हमने क्या करा, कुछ ही देर के लिए, घंटे 2 घंटे 4 घंटे के लिए ही हमने क्या करा, लोडिंग को अप्लाई करा। जैसे हम रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो हम रोलर को, ऐसा तो है नहीं कि सालों तक रोड पे चलाते रहते हैं, उसको हम क्या करते हैं 1 घंटा 2 घंटे या 4 घंटे, इतनी देर तक ही हम रोलर को अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। क्लियर है? तो इट इज शॉर्ट टर्म लोडिंग इज रिक्वायर्ड, इसके अंदर हमारे पास शॉर्ट टर्म लोडिंग ही रिक्वायर्ड होती है। जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर
लॉन्ग टर्म लोडिंग इज रिक्वायर्ड। लॉन्ग टर्म लोडिंग मतलब जैसे हमने किसी सॉइल के ऊपर फाउंडेशन बनाया, फाउंडेशन के ऊपर हमने स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करा, तो वो स्ट्रक्चर तो हमारा परमानेंट वहीं रहेगा, तो उसका जो लोड है वो फाउंडेशन पे आएगा, फाउंडेशन से जो लोड है वो उसकी सॉइल के ऊपर जाएगा। तो जो सॉइल के ऊपर जा रहा है हमारा, जो सॉइल के ऊपर जा रहा है तो वो परमानेंट हो गया उसके ऊपर लोड, यानी सॉइल के ऊपर परमानेंट लोड अप्लाई हो गया, तो वो सालों सालों तक उसके ऊपर ही अप्लाई रहेगा। तो इसमें जो होता है हमारे पास लॉन्ग टर्म लोडिंग रिक्वायर्ड होती है। कंसोलिडेशन में हमारे पास लॉन्ग टर्म, क्योंकि हम जानते हैं जो पोर वाटर है यानी जो वॉइड्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो जल्दी से रिमूव नहीं होता है, वो जल्दी से रिमूव नहीं होता है। जो हमारे वॉइड्स के अंदर वाटर है वो जल्दी से रिमूव नहीं होता है, उसके लिए हमें लॉन्ग टर्म लोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पर कंसोलिडेशन में लॉन्ग टर्म लोडिंग इज रिक्वायर्ड। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट देखेंगे हम, एनी टाइप ऑफ सॉइल एदर इट इज कोहेजन और कोहेजनलेस कैन बी कॉम्पैक्टेड। क्लियर हुई बात? एनी टाइप ऑफ सॉइल, हम जानते हैं हमारे पास दो तरह की सॉइल होती है, एक होती है कोहेजन, एक होती है कोहेजन लेस। कोहेजन लेस और कोहेजन में क्या फर्क है? कोहेजन की बात करें हम तो हमारे पास जो हमारी सिल्ट और क्ले होती है ये कोहेसिव सॉइल होती है, जबकि हमारे पास सैंड, ग्रेवल, बोल्डर ये सब जो भी हैं ये हमारे हम काउंट करते हैं इनको कोहेजन लेस सॉइल में। ठीक है? सिल्ट और क्ले जिनके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है, जिनके अंदर कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है उनको हम कहते हैं कोहेसिव सॉइल, जबकि हम कहते हैं सैंड, ग्रेवल जो बड़े पार्टिकल वाली सॉइल होती है, यानी हम बोले 75 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल, 75 माइक्रोन से बड़े पार्टिकल जो होते हैं हमारे, ग्रेटर देन 75 माइक्रोन से जो पार्टिकल हैं उनको हम कह रहे हैं कोहेजन लेस सॉइल। कोहेजन लेस सॉइल, ठीक है? ग्रेटर देन 75 माइक्रोन से जो बड़े पार्टिकल हैं उन्हें हम कह रहे हैं कोहेजन लेस सॉइल, जबकि 75 माइक्रोन से कम जो पार्टिकल हैं उसमें कौन कौन से हमारे सिल्ट और क्ले। 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन सिल्ट, 2 माइक्रोन से लेस देन है हमारे पास तो वो हो गया हमारा क्ले। तो 75 दो जो सॉइल है हमारी उनको हम कहते हैं कोहेजन सॉइल, जबकि ये हो गया हमारा कोहेजन लेस सॉइल। तो ये जो हमारा है जो कॉम्पैक्शन है हमारा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी सॉइल कोहेजन है या फिर कोहेजन लेस है, दोनों ही प्रोसेस में कॉम्पैक्शन हो जाता है। दोनों ही सॉइल में या तो कोहेजन हो या कोहेजन लेस हो, दोनों ही सॉइल के अंदर हमारा कॉम्पैक्शन हो जाता है, यानी दोनों की दोनों सॉइल को हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां बात करें हम कंसोलिडेशन अप्लाई टू कोहेसिव सॉइल ओनली स्पेशली फॉर द लो परमेबल सॉइल। ये वही पॉइंट आ गया जो हमने डिस्कस करा था, वही पॉइंट आ गया हमने जो डिस्कस करा था, कंसोलिडेशन अप्लाई टू कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल कौन सी? कोहेसिव सॉइल कौन सी हमारी 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन यानी सिल्ट और लेस देन 2 माइक्रोन यानी क्ले। वही बात आ गई हमने अभी आगे पीछे डिस्कस करी थी, ये वाली बात। यानी कोरस ग्रेन सॉइल मतलब कोहेजन लेस सॉइल, उसके अंदर हमारा बहुत ज्यादा परमेबिलिटी होती है, तो वहां पर हमारा जो वाटर है वर्ड्स के अंदर से वो रैपिडली रिमूव हो जाता है। लेकिन जबकि हमारे जो इसके अंदर है कौन सी फाइन ग्रेन सॉइल, उसके अंदर हमारा सॉइल है, वो सॉइल में से वाटर है, जो वॉइड्स के अंदर वाटर प्रेजेंट है वो बहुत टाइम टेकन यानी टाइम डिपेंडेंट होता है, बहुत धीरे धीरे रिमूव होता है। जो छोटे पार्टिकल वाला साइज पार्टिकल वाला सॉइल होता है हमारा, उसमें से जो वाटर है वो बहुत धीरे धीरे रिमूव होता है। ठीक है? यही लिखा है हमने, लेस परमेबल फाइन ग्रेन सॉइल यानी सिल्ट और क्ले। तो इसी बात को हम आगे डिस्कस करें उस हमारे डिफरेंस में कि हमारे कंसोलिडेशन अप्लाई टू कोहेसिव सॉइल ओनली, यानी कंसोलिडेशन सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए ही होता है। जब हमें पता है हमारा कोहेजन लेस सॉइल होगा
या फिर कोरस ग्रेन सॉइल होगी हमारे पास, तो जो वाटर है वो भी जल्दी से रिमूव हो जाता है, वो भी वाटर भी हमारा रैपिडली रिमूव हो जाता है। लेकिन फाइन ग्रेन सॉइल, स्पेशली लो परमेबल सॉइल, ऐसी सॉइल जिनकी परमेबिलिटी कम होती है, परमेबिलिटी कम मतलब क्या हुआ, जितने सॉइल सॉलिड का पार्टिकल छोटा होगा उतने कम उसमें वॉइड्स होंगे, उतने ही उसका वॉइड्स का साइज भी कम होगा, उतना ही उस वॉइड्स में से वाटर को निकलने में टाइम लगेगा। क्लियर है? तो कंसोलिडेशन अप्लाइड टू कोहेसिव सॉइल ओनली, स्पेशली फॉर लो परमेबल सॉइल। आ गई बात समझ में? हमारा जो कंसोलिडेशन है वो सिर्फ कोहेसिव सॉइल पे ही अप्लाई होता है, स्पेशली लो परमेबिलिटी सॉइल, क्योंकि हम जानते हैं कंसोलिडेशन टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, और जब पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो वो टाइम डिपेंडेंट होगा नहीं, क्योंकि उसमें से जल्दी से हमारा एयर रिमूव हो जाएगा, जल्दी से हमारा वाटर रिमूव हो जाएगा वॉइड्स में से, तो वो टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस होगा नहीं। इसीलिए हम कह रहे हैं कंसोलिडेशन अप्लाइड टू कोहेसिव सॉइल ओनली। कोहेसिव सॉइल या बोल दें हम, या बोल दें फाइन ग्रेन सॉइल्स। ठीक है, आ गई बात समझ में? फिफ्थ जो पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे हमारा फिफ्थ, it is done before the construction of structure, it is done before the construction of structure। ठीक है, हमें पता है हमें इसको कोई भी मैकेनिकल लोड या मैकेनिकल एप्लीकेशन अप्लाई करके हम इसको सॉइल को कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी जब भी हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो कॉम्पैक्शन हम क्या करते हैं, पहले ही मैकेनिकल लोड अप्लाई करके हम इंस्टेंटेनियस या रैपिडली हम क्या करते हैं, हम उस सॉइल का कॉम्पैक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्शन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो जब भी हम कोई स्ट्रक्चर हमें कंस्ट्रक्ट करना है तो वहां पे सबसे पहले हमको क्या करना है, सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है, सॉइल को कॉम्पैक्ट करना है। तो हमेशा सॉइल को जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। तो इट इज डन बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को बनाने से पहले, स्ट्रक्चर को बनाने से पहले ही सॉइल का कॉम्पैक्शन कर दिया जाता है बाय द मैकेनिकल यूज ऑफ मैकेनिकल एप्लीकेशन लोड। ठीक है, बाय द यूज ऑफ मैकेनिकल लोड, यानी कोई भी हम मैकेनिकल प्रोसेस से लोड अप्लाई करके हम क्या करते हैं, एयर वर्ड्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, जबकि हम उसमें देखें कंसोलिडेशन में, इट बिगिंस नेचुरली अलोंग विद द कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जैसे जैसे हमारा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, हमारी सॉइल के ऊपर क्या होगा, लोड आता जाएगा, धीरे धीरे हमारा लोड इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमारा पूरा हो गया स्ट्रक्चर तो लोड हमारे पास बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये हमारा धीरे धीरे नेचुरली स्टार्ट हो रहा है। क्या स्टार्ट हो रहा है, वॉइड्स में से वाटर का रिमूव होना, जबकि वहां पर हमारा इमीडिएट हो गया था, इमीडिएट हमारे एयर वॉइड्स रिमूव हो गए थे। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, हमने स्ट्रक्चर बनाते गए हमारा लोड इंक्रीज होता गया, तो धीरे धीरे हमारे वॉइड्स रिमूव हो रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरली अकरिंग। ठीक है, इट बिगेन्स नेचुरली अलोंग विद द कंस्ट्रक्शन वर्क, यानी नेचुरली जब भी हमारे वॉइड्स में से वाटर रिमूव हो रहा है, कब, जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं। जबकि कंस्ट्रक्शन से पहले हमने करा कॉम्पैक्शन, लेकिन कंस्ट्रक्शन के कारण, यानी कंस्ट्रक्शन के कारण क्या होगा, लोड आएगा सॉइल के ऊपर, सॉइल के यानी कंस्ट्रक्ट जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसके लोड के कारण नेचुरली हमारे वॉइड्स में से वाटर का रिमूव होना क्या कहलाता है, हमारा कंसोलिडेशन। क्लियर हुई बात हमारे पास? बात क्लियर हुई हमारी? अब यदि अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इजी प्रेप के साथ में सेमेस्टर कोर्सेज के साथ में बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो आपको करना क्या होगा, इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और उसके बाद में वहां पर आपको उम्मीद बैच दिखाई देगा जो बीटेक सेमेस्टर के लिए। और उस उम्मीद बैच में कोई भी सेमेस्टर अगर आप लेते हैं, लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर लेते हैं, तो आपको वो 2999 की जगह भी सिर्फ 1499 में मिलेगा। अगर आप यहां पर कॉम्बो बैच लेते हैं जो आपको 4999 की जगह अभी 2499 में दिया जा रहा है। कॉम्बो का मतलब होता है 1+2 साथ में ले रहे हैं।
3+4 साथ में ले रहे हैं, 5+6 साथ में ले रहे हैं, तो आप इस तरीके से उन बैचेस को ले सकते हैं। तो क्या खास बात रहने वाली है, आपको लाइव प्रैक्टिस क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस दे रहे हैं, रेगुलर डाउट सेशन देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, और सबसे मजेदार चीज है कि जो आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद से आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर बैच से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर जो यहां पर आपको शो कर रहा होगा 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो हमें लगता है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, खुद से डेमो देखो, फिर अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये ऑफर फीस है, तो इस ऑफर फीस के अंदर आप अपने आप को कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर की तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ। तो इस तरह हमारे पास ये जो हमारे बेसिक डिफरेंस थे हमारे पास 5 कंसोल कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन के, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। दोबारा एक बार हम अपन रिवाइज करते हैं, अपन ने अभी क्या पढ़ा है, क्लियर है। बात करें हम सबसे पहले कंसोलिडेशन की, तो जब भी हम सैचुरेटेड सॉइल मास पे हम लोड अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, पोर वाटर प्रेशर जनरेट होता है। पोर वाटर प्रेशर मतलब, पोर मतलब वॉइड्स, तो वाटर के वॉइड्स के अंदर जो वाटर है उसके कारण क्या होता है, प्रेशर डेवलप होता है, ठीक है, पोर वाटर प्रेशर डेवलप होता है। आ गई बात समझ में। तो अगर हमारे जब भी हम सैचुरेटेड सॉइल मास पे कोई भी स्टैटिक लोड अप्लाई करते हैं तो हमारे जो वॉइड्स के अंदर से वाटर का रिमूवल है, एक्सपल्शन ऑफ वाटर है फ्रॉम वॉइड्स, और रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। मैंने आपको दो ही बात बताई है कंसोलिडेशन के अंदर, एक तो वॉइड्स के अंदर से वाटर का रिमूव होना, दूसरा रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर हम कहते हैं कंसोलिडेशन। लेकिन जब भी आपसे जहां भी आपसे बेसिक डेफिनेशन पूछता है कंसोलिडेशन की, तो यही बोलना है हमको, ड्यू टू, क्या बोलना है हमको, वॉइड्स में से हमारा वाटर का रिमूव होना, जिसके कारण हमारी सॉइल का वॉल्यूम रिडक्शन हो जाता है। यही बोला है हमने, एक्सपल्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन ए डिक्रीज इन द वॉइड रेशियो, यानी वाटर के रिमूव होने के कारण हमारे वॉइड्स का रिडक्शन हो जाता है, और क्या होता है, हमारा सॉइल का वॉल्यूम भी रिडक्शन हो जाएगा। हमें पता है जब वॉइड्स रिमूव तो सॉइल का हमारा सेटलमेंट हो जाएगा, सेटलमेंट होगा यानी थोड़ी कंप्रेस हो जाएगी सॉइल हमारी, तो यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब वॉइड्स रिमूव होंगे तो वॉल्यूम कम होगा ही होगा, क्योंकि वॉइड्स का हमारे पास 3 ही फेज हैं हमारी सॉइल के अंदर, एयर वॉइड्स, वाटर वॉइड्स और सॉइल सॉलिड। ये हमारे पहले ही रिमूव हो चुके, तो जब वाटर वॉइड्स भी रिमूव हो जाएंगे तो सिर्फ हमारे पास बचेंगे सॉइल सॉलिड। यानी जहां भी हमसे बेसिक डेफिनेशन पूछी जाती है कंसोलिडेशन की, तो हमें यही लिखना है, एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स, जी बिल्कुल, एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स इज नोन एज कंसोलिडेशन। कहीं पर भी जैसे आपसे कहीं इंटरव्यू में या कोई बेसिक डेफिनेशन पूछता है तो अपन को सिर्फ यही बात बतानी है, एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द वॉइड्स इन द सॉइल इज नोन एज कंसोलिडेशन। लेकिन अगर हम देखें तो सिर्फ वॉइड्स में से वाटर का रिमूव होना कंसोलिडेशन नहीं है, इसके बाद जो सॉइल का रीअरेंजमेंट होता है, सॉइल्स के पार्टिकल सॉलिड्स का रीअरेंजमेंट होता है, वो प्रोसेस भी कंसोलिडेशन में ही आता है। क्लियर हुई बात। तो एक्सपल्शन ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन वॉइड रेशियो, यानी वॉइड्स में से हमारा क्या हो रहा है, वाटर का एक्सपल्शन हो रहा है, तो वॉइड्स भी रिमूव हो जाएंगे हमारे, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास वो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, और इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं कंसोलिडेशन। क्लियर हुई बात। अब हमने देखा है यहाँ पर कि हमारे पास
दो तरह की सॉइल है हमारे पास, कोरस ग्रेन सॉइल और फाइन ग्रेन सॉइल। कोरस ग्रेन सॉइल कौन सी, जिनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है 75 माइक्रोन से। आगे बात में 75 माइक्रोन से बड़ा होता है, छोटा अगर 75 माइक्रोन से छोटा है यानी 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन है तो उसको हम बोलते हैं सिल्ट। 2 माइक्रोन से छोटा है तो उसको हम बोल देते हैं क्ले। ठीक है, तो जो कोरस ग्रेन सॉइल होती है जिनका पार्टिकल साइज बड़ा होता है, बड़ा होगा तो उनमें वॉइड्स बड़े होंगे, वॉइड्स का साइज भी बड़ा होगा, तो क्या होगा, वाटर जल्दी से रिमूव हो जाएगा, एयर और वाटर दोनों ही जल्दी से रिमूव हो जाएंगे, यानी रैपिडली रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल है, जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस करा, तो फाइन ग्रेन सॉइल में से क्या होगा, हमारा वॉइड्स में से वाटर और एयर दोनों को निकलने में कुछ टाइम लगेगा, यानी इट इज टाइम टेकन प्रोसेस, इट इज टाइम टेकन प्रोसेस। तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। क्लियर हुई बात। अब हमने देखे जो 5 रीजन है बेसिक जिनके कारण हमारी कंसोलिडेशन प्रोसेस अकर हो रहा है, या फिर हम कहें वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिडक्शन हो रहा है। तो ये कौन कौन से 5 रीजन है, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा रीजन है वो है हमारा कंप्रेशन ऑफ पोर एयर। कंप्रेशन ऑफ पोर एयर, तो कंप्रेशन ऑफ पोर एयर की बात करें हम, कंप्रेशन, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हमने लोड अप्लाई करा तो सबसे पहले जो वॉइड्स के अंदर हमारा एयर प्रेजेंट है उसका कंप्रेशन होगा, जो हमारे वॉइड्स के अंदर एयर प्रेजेंट है उसका कंप्रेशन होगा, यानी वो एयर हमारा कंप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा एयर का। जब एयर का कंप्रेशन पूरी तरीके से हो जाएगा तो क्या होगा, जो एयर है वो वॉइड्स में से निकलना होता क्या है, हमें भी कभी हमारे ऊपर भी कोई लोड अप्लाई होता है तो हम भी क्या करेंगे, शुरू में तो हम भी दबना स्टार्ट हो जाएंगे, मगर एक कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि अपन भी अब बाहर निकलना चाहेंगे। तो वही हो रहा है कि सबसे पहले तो एयर का कंप्रेशन होगा, लेकिन जब पूरी तरीके से कंप्रेशन हो जाएगा तो एयर भी क्या करेगी, वहां से सॉइल में से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे क्या हो रहा है, सबसे पहले हो रहा है कंप्रेशन ऑफ पोर एयर, एयर का कंप्रेशन हो रहा है। उसके बाद जब पूरी तरीके से कंप्रेशन हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, पोर एयर बाहर निकलेगी, उसे हम कह रहे हैं एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर, एक्सपल्शन ऑफ पोर एयर। जब पूरी तरीके से एयर बाहर निकल जाएगी तो उसके बाद वाटर का कंप्रेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि 3 ही हमारे पास फेज है, एयर, वाटर और सॉइल सॉलिड। जब एयर रिमूव हो गई तो फिर वाटर का नंबर आएगा, वाटर का सबसे पहले क्या होगा, कंप्रेशन होगा। जब वाटर का पूरी तरीके से कंप्रेशन हो जाएगा फिर वाटर भी सोचेगा अब तो निकलना ही है, तो जब कंप्रेशन ऑफ पोर वाटर हो गया उसके बाद होगा हमारा एक्सपेल्शन ऑफ पोर वाटर, यानी अब ये भी वाटर भी निकलना अब सोचेगा कि मैं भी निकलूं। फिर आएगा हमारा कंप्रेशन ऑफ सॉलिड। मैंने आपको बताया सॉलिड का कंप्रेशन नहीं होता है, सॉलिड का कंप्रेशन नहीं होता है। यहां पर हम एक टर्म यूज कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। सॉलिड का कंप्रेशन नहीं होता है, यहां पर हम टर्म यूज कर सकते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड, ठीक है। रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। क्लियर हुई बात। यानी हमारे जो पार्टिकल्स हैं, यानी जो हमारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी हमारे जो सॉइल के पार्टिकल है वो अपने आप को रीअरेंज करना स्टार्ट कर देंगे। सपोज दैट कोई भी, यानी किसी सॉइल का फेस किसी सॉइल पार्टिकल का एज कनेक्ट है, तो ये दोनों क्या करेंगे, या तो फेस टू फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे या फिर हो सकता है एज टू एज में कनेक्ट हो जाए। क्लियर है। तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड, यानी सॉइल के जो पार्टिकल हैं अब उन पे जब एयर और वाटर दोनों रिमूव हो चुके तो उनके ऊपर लोड आएगा, उनके ऊपर लोड आएगा तो वो क्या करेंगे, अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाना चाहेंगे, स्टेबल फॉर्म में लाना चाहेंगे, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सॉइल सॉलिड। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हमारे बेसिक डिफरेंस हमारे जो कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में है, ठीक है। कॉम्पैक्शन की बात करें हम, कॉम्पैक्शन हमारा क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द वॉइड्स, यानी वॉइड्स में से एयर का रिमूव होना कहलाता है कॉम्पैक्शन।
जबकि कंसोलिडेशन में हमने डिस्कस करा एक्सपल्शन ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड्स, यानी वॉइड्स में से वाटर का रिमूव होना कहलाता है हमारा कंसोलिडेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉम्पैक्शन में, इट इज क्विक प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कॉम्पैक्शन हमारा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। जैसे ही हमने लोड अप्लाई करा तुरंत हमारे सारे के सारे एयर वॉइड्स रिमूव हो जाएंगे। एयर में एयर वॉइड्स यानी वॉइड्स के अंदर जो एयर प्रेजेंट है वो रिमूव हो जाएगी। लेकिन हमारे कंसोलिडेशन हमारा टाइम टेकन प्रोसेस है, इट इज अ स्लो प्रोसेस और टाइम टेकन प्रोसेस, क्योंकि वॉइड्स के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो बहुत धीरे धीरे रिमूव होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कंसोलिडेशन हमारा टाइम टेकन प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म लोडिंग इज रिक्वायर्ड। शॉर्ट टर्म लोडिंग का मतलब है जैसे ही हमने क्या करा, जैसे ही हमने लोड अप्लाई करा तो क्या होगा, हमारा हमने घंटे 2 घंटे या 4 घंटे हमने लोडिंग अप्लाई करी और हमारे सारे के सारे एयर वॉइड्स रिमूव हो गए। एग्जाम्पल के लिए हमने रोड कंस्ट्रक्ट करा तो उसके ऊपर जो हमने रोलर अप्लाई करा वो 1 घंटा 2 घंटे या 4 घंटे अप्लाई करके हमने एयर वॉइड्स को रिमूव कर दिया। लेकिन हमारा जो कंसोलिडेशन है इसमें लॉन्ग टर्म लोडिंग इज रिक्वायर्ड। लॉन्ग टर्म लोडिंग मतलब हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो कई सालों तक उस सॉइल के ऊपर लोड लगाएगा, कई सालों तक जो स्ट्रक्चर का लोड है वो सॉइल के ऊपर लगेगा, जब जाके हमारा वो जो वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट है वो रिमूव होगा। ठीक है, उस यानी इसमें लॉन्ग टर्म लोडिंग रिक्वायर्ड, यानी कई साल लग जाते हैं हमारी सॉइल के अंदर जो वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट है उनको रिमूव करने के लिए, इसलिए हम कह रहे हैं लॉन्ग टर्म लोडिंग इज रिक्वायर्ड। फोर्थ पॉइंट देखेंगे, एनी टाइप ऑफ सॉइल एदर इट इज कोहेजन और कोहेजनलेस कैन बी कॉम्पैक्टेड। कोई भी सॉइल, या तो वो कोरस ग्रेन हो या फाइन ग्रेन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कॉम्पैक्शन को, वो प्रोसेस कॉम्पैक्शन हम कर सकते हैं। ठीक है, कोहेजनलेस या कोहेसिव सॉइल, मैंने आपको 2 तरह की सॉइल बताई, कोहेसिव सॉइल और कोहेजनलेस सॉइल। ठीक है, तो दोनों की सॉइल को हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कंसोलिडेशन की, तो कंसोलिडेशन हमारा जो अप्लाई होता है वो हमारा किसके लिए होता है, स्पेशली कोहेसिव सॉइल के लिए। कोहेसिव सॉइल इन द सेंस फाइन ग्रेन सॉइल्स के लिए, क्योंकि हम जानते हैं जो कोरस ग्रेन सॉइल होगी या हम कहीं कोहेजन लेस सॉइल होगी उसके अंदर से तो बहुत जल्दी ही हमारा एयर और वाटर रिमूव हो जाता है, एयर और वाटर दोनों ही बहुत जल्द रिमूव हो जाते हैं, तो उस प्रोसेस को तो हम कॉम्पैक्शन नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें फाइन ग्रेन सॉइल है हमारी, यानी जिनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, जैसे सिल्ट और क्ले, छोटे जो पार्टिकल वाली सॉइल है हमारे, उनमें क्या होगा, हमारा टाइम लगेगा हमारे वॉइड्स में से वाटर को निकलने में, और जब टाइम लगता है तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो बेसिकली हमारा कंसोलिडेशन है वो फाइन ग्रेन सॉइल या फिर हम कहें कोहेसिव सॉइल के लिए ही यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, इट इज डन बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो कॉम्पैक्शन है हम हमेशा किसी भी स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट होने से पहले ही करते हैं। ठीक है, तो हम कह रहे हैं इट इज डन बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, यानी कोई स्ट्रक्चर बनाना है हमें तो वहां पर उस पे स्ट्रक्चर, सॉइल पे स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम कोई भी मैकेनिकल लोड अप्लाई करके, मैकेनिकल एप्लीकेशन द्वारा वॉइड्स में से एयर को रिमूव कर रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं कॉम्पैक्शन। जबकि हम यहां पर देखें, इट बिगिंस नेचुरली अलोंग विद द कंस्ट्रक्शन वर्क, तो जैसे जैसे हमारा वर्क हम स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो जैसे जैसे वह स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे हमारा लोड हमारा सॉइल के ऊपर अप्लाई होता रहेगा। लोड हमारा सॉइल के ऊपर अप्लाई होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा नेचुरली यानी अपने आप जो वॉइड्स में वाटर प्रेजेंट है वो धीरे धीरे रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा।
जिसे हम कह रहे हैं कंसोलिडेशन। क्लियर हुई बात? बताएं, बात क्लियर हुई? तो इस तरह हमने आज देखा कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। आपको बेसिकली जो ये याद रखना है, डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में बेसिक डिफरेंस। आ गई बात समझ में? अब हम देखेंगे हमारा जो कंसोलिडेशन है वो हमारा 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। ठीक है, यानी हम कहे कंसोलिडेशन हमारा 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। कंसोलिडेशन हमारा 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है हमारा इनिशियल कंसोलिडेशन। फर्स्ट है हमारा इनिशियल कंसोलिडेशन। सेकंड है हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन। सेकंड है हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन। और थर्ड है हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन। सेकेंडरी कंसोलिडेशन। क्लियर? आ गई बात समझ में? जो हमारा कंसोलिडेशन है हमारा 3 स्टेज में पूरा होता है। पहला होता है हमारा इनिशियल कंसोलिडेशन, दूसरा होता है हमारा प्राइमरी कंसोलिडेशन, थर्ड वन होता है हमारा सेकेंडरी कंसोलिडेशन। क्लियर है? आ गई बात समझ में? तो आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को हम कल कंटिन्यू करेंगे। हमारे कंसोलिडेशन के कितने स्टेज में पूरा हो रहा है इसको हम कल डिस्कस करेंगे, तीनों पॉइंट्स को। अभी आपको सिर्फ यहीं तक याद रखना है। हमने जो पढ़ा आपको बेसिकली वो आज याद रखना है। क्लियर है? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन। आ गई बात समझ में? तो चलिए, थैंक यू सो मच। कल फिर हम डिस्कस करेंगे कितने फेज में हमारा कंसोलिडेशन कितने फेज में हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, 3 फेज बताए मैंने आपको, कल हम डिस्कस करेंगे इनको आगे। चलिए कल फिर कल मिलते हैं हम। थैंक यू सो मच। अब यदि अगर आप चाहते हैं कि सर मैं इजी प्रेप के साथ में सेमेस्टर कोर्सेज के साथ में बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहता हूं, तो आपको करना क्या होगा? इजी प्रेप एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और उसके बाद में वहां पर आपको उम्मीद बैच दिखाई देगा जो बीटेक सेमेस्टर के लिए। और उस उम्मीद बैच में कोई भी सेमेस्टर अगर आप लेते हैं, लाइक आप फर्स्ट सेमेस्टर लेते हैं, तो आपको वो 2999 की जगह भी सिर्फ 1499 में मिलेगा। अगर आप यहां पर कॉम्बो बैच लेते हैं जो आपको 4999 की जगह अभी 2499 में दिया जा रहा है। कॉम्बो का मतलब होता है 1+2 साथ में ले रहे हैं, 3+4 साथ में ले रहे हैं, 5+6 साथ में ले रहे हैं, तो आप इस तरीके से उन बैचेस को ले सकते हैं। तो क्या खास बात रहने वाली है? आपको लाइव प्रैक्टिस क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड थ्योरी क्लासेस दे रहे हैं, रेगुलर डाउट सेशन देंगे, पीडीएफ नोट्स देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। और सबसे मजेदार चीज है कि जो आपको लेक्चर्स दिए जा रहे हैं वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद से आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें आपका थ्योरी एंड न्यूमेरिकल दोनों पार्ट को हम लोग कवर कर रहे हैं। अगर बैच से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमारा हेल्पलाइन नंबर जो यहां पर आपको शो कर रहा होगा 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो हमें लगता है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, खुद से डेमो देखो, फिर अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, ये ऑफर फीस है, तो इस ऑफर फीस के अंदर आप अपने आप को कोर्स में एनरोल कर सकते हैं और अपने सेमेस्टर की तैयारी को बेस्ट कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे इजी प्रेप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए बने रहिए इजी प्रेप के साथ।